नमस्कार। एक सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। क्या बजट बनाना सच में जरूरी है? या फिर ये बस एक खाना पूर्ति है, एक कागजी काम जिसे ज़्यादातर लोग बस टाल देते हैं। चलिए, आज इसी सवाल की जड़ तक चलते हैं। ठीक है, तो इसको ना एक बड़ी ही आसान तरीके से समझते हैं, पानी की टंकी के उदाहरण से। जरा सोचिए कि जो भी आमदनी है वो एक पानी की टंकी है जिसमें लगातार पानी आ रहा है। अब अगर पानी को कहाँ भेजना है इसका कोई प्लान ही ना हो तो सोचिए क्या होगा। और बस यहीं से शुरू होती है असली दिक्कत, बिना प्लान के पैसे की समस्या। इसे हम कह सकते हैं लीक होती टंकी वाली प्रॉब्लम। तो जब टंकी से पानी कहाँ जाएगा इसका कोई प्लान नहीं होता तो क्या होता है? लीकेज। ये लीक असल में है क्या? ये हैं हमारे वो फिजूल खर्चे जो हम अचानक कर बैठते हैं, वो बचत जो हम कभी कर ही नहीं पाते, और वो फाइनेंशियल गोल्स जो बस दूर होते चले जाते हैं। और इसका नतीजा एक लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस। पैसा आ तो रहा है पर जा कहाँ रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। तो सवाल ये है कि इस लीकेज को रोकें कैसे? इसका जवाब है एक फाइनेंशियल रोड मैप बनाकर। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो ये बजट आखिर है क्या भला? ये कुछ और नहीं बल्कि आमदनी, खर्च, बचत और निवेश के लिए एक फाइनेंशियल रोड मैप है। अब अगर वापस अपनी पानी की टंकी वाली बात पर आएं, तो बजट ही वो पाइप का प्लान है, वो नक्शा जो तय करता है कि कौन सा पानी कहाँ जाएगा। और यही चीज पैसों पर पूरा कंट्रोल देती है। चलिए एक सैलरी पाने वाले इंसान का उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए महीने की सैलरी है 50,000 रुपए। अब एक मशहूर 50-30-20 का नियम है जो कहता है कि 50% जरूरतों पर, 30% चाहतों पर और 20% बचत पर खर्च होना चाहिए। अब इस बजट को देखिए, किराया, राशन, बिल, ये सब जरूरतें हैं जो करीब 60% हैं। मनोरंजन पर 10% और बचत सीधे सीधे 30% यानी 15,000 रुपए। देखिए, नियम कोई पत्थर की लकीर नहीं होते, लेकिन बजट से ऐसी ही क्लैरिटी मिलती है। हर रुपए का हिसाब रहता है और बचत अपने आप आदत बन जाती है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये सब सिर्फ फिक्स्ड सैलरी वालों के लिए है। एक फ्रीलांसर के लिए जिनकी कमाई ऊपर नीचे होती रहती है, उनके लिए तो बजट एक लंगर की तरह है जो उन्हें संभाले रखता है। जैसा कि यहां दिख रहा है, 70,000 रुपए की कमाई से भी खर्चे, टैक्स और इमरजेंसी फंड निकालने के बाद निवेश के लिए पूरे 15,000 रुपए बच सकते हैं। यही प्लानिंग है जो अनिश्चितता में भी स्थिरता लाती है और तनाव कम करती है। अच्छा, अब आते हैं कुछ आम मिथकों पर, कुछ ऐसी गलतफहमियां जो बजट बनाने से रोकती हैं। ये हमारी फाइनेंशियल पाइपलाइन में ब्लॉक की तरह हैं। तो चलिए इन रुकावटों को जरा साफ किया जाए। सबसे बड़ी गलतफहमी, लोगों को लगता है कि बजट मतलब हाथ बांधकर बैठ जाओ, सब बंद। पर सच ये नहीं है। बजट असल में एक फ्लेक्सिबल रोड मैप है। जिंदगी बदलती है, हमारी जरूरतें बदलती हैं और हमारा बजट भी उसी के साथ बदल सकता है। ये हमें बांधने के लिए नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाने के लिए है। एक और बड़ी गलतफहमी कि भाई बजट तो अमीरों का चोचला है, हमारे पास तो पैसे ही कितने हैं जो बजट बनाए। ये बात बिल्कुल बिल्कुल गलत है। बजट हर इनकम लेवल के लिए जरूरी है। इसका मकसद पैसों में अनुशासन और स्पष्टता लाना है, फिर चाहे आमदनी कम हो या ज्यादा। और आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी गलतफहमी, कई लोग सोचते हैं कि बस एक बार बजट बना लिया तो बचत अपने आप होने लगेगी। ऐसा नहीं होता। बजट तो सिर्फ एक नक्शा है, मंजिल नहीं। असली काम तो उस नक्शे पर चलना है, अपने खर्चों पर नजर रखना है और अनुशासन बनाए रखना है। याद रखिए, सिर्फ पाइपलाइन बिछाने से पानी नहीं आता, नल भी खोलना पड़ता है और सही दिशा में खोलना पड़ता है। प्लान और एक्शन दोनों जरूरी हैं। तो अब तक की सारी बातचीत का जो सार है, जो निचोड़ है, उसे एक आखिरी प्लान में समेटते हैं। तो निचोड़ क्या है? बजट मतलब पैसों का एक क्लियर कट प्लान। ये फिजूल खर्ची और टेंशन से बचाता है। इनकम चाहे जो भी हो, सबके लिए काम करता है। ये फ्लेक्सिबल है, कोई जेल नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे सपनों तक, हमारे फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने का रास्ता है। और इस पूरी बात को एक लाइन में कहें तो वो ये है, बिना योजना के पैसा खो जाता है, योजना के साथ पैसा बढ़ता है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही पावरफुल बात है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। तो अब ये चर्चा खत्म करते हुए एक सवाल अपने आप से पूछना बनता है, हमारी अपनी फाइनेंशियल टंकी में वो पहला छोटा सा लीक कौन सा है जिसे हम आज ही ठीक कर सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं।
इस पर विचार जरूर कीजिएगा।